कि मेरे में वो हुनर है लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो सरकार में नहीं थे तो बीजेपी के हिसाब से नीतीश जी थके हुए थे, खत्म थे, राजनीतिक सोच उनकी खत्म हो चुकी थी, तो आज नीतीश जी के साथ क्यों हैं? उसे ख्वाहिश रही है कि एक अच्छी व्यवस्था बने और सभी लोग कहीं ना कहीं से मायूस हैं। अररिया के लोगों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं अररिया आया हूँ आज और यहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर मिल रहा है। आज आ सकता है कि बब्बन सिंह जी को शामिल किया गया है, लेकिन बब्बन सिंह जी और ये अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये शुरू से ख्वाहिश रही है कि एक अच्छी व्यवस्था बने और सभी लोग कहीं ना कहीं से मायूस हैं क्योंकि व्यवस्था जो ये बनाना चाहते थे वो बनी, लेकिन उस व्यवस्था ने वो नहीं किया जिसके कारण इन्होंने वो व्यवस्था बनाया। बब्बन जी के आने से कितना लाभ होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग अपनी प्रयास में कोई कमी नहीं रखना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जनता के मन अनुरूप जनता चाहती है बदलाव करें तो कहीं दूरी ना बनी रह जाए। हम लोग जनता तक अपनी बात लेकर पहुंच जाएं और जनता को वो अवसर दें कि वो सब एकत्रित होकर जन स्वराज को एक प्लेटफॉर्म मानकर बिहार में जिस परिवर्तन की हम लोग कल्पना कर रहे हैं उसको साकार करें। मैं लोगों को वादा करता हूं, उदय सिंह के तौर पे भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी, कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूं कि 5 साल में ये मायूसी हमारे किसी तबके में नहीं होगा कि मेरे में वो हुनर है लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो झूठी प्रयास है। और हम जितने लोग जन स्वराज से जुड़े हैं, हम लोगों को कोई कारण ही नहीं है कि हम लोग गलत बात करके किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें। ऊपर वाले ने सब कुछ सबको हम लोगों को दिया हुआ है, तो ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये सच मायने में इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति से हम निकल जाए। चल में एनडीए और महागठबंधन का दबदबा है, इसमें जन स्वराज किस तरह आगे बढ़ेगी, इसकी क्या? पत्रकार महोदय, किसने माना कि दबदबा है? क्यों मान रहे हैं हम कि दबदबा है? ये टेलीफोन मेरे हाथ में, या मैं इसको सीधा रख दूं या मैं इसको उल्टा रख दूं, है तो एक ही चीज, या एनडीए या यूपीए। अब एनडीए यूपीए की जरा विश्लेषण कीजिए, उसमें बीजेपी आती नहीं, उसमें कांग्रेस आता नहीं, उसमें और जो छोटे दल हैं, जो जाति आधारित दल हैं, वो आती नहीं है। तो मिला जुला के यहाँ 2 पार्टियाँ, एक आरजेडी और एक जेडीयू, और इन सभी पार्टियों ने लोगों के बीच अपना चरित्र दिखा दिया है। और उसका श्रेय मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने अपने हाथ में एक ऐसा डमरू रखा कि एक 5 वर्ष के ही काल में उन्होंने सबका चरित्र लोगों के सामने उजागर कर दिया। डमरू बजाया, आरजेडी संग लग गई, आरजेडी उनके पीछे पीछे घूमने लगी, आरजेडी नीतीश जी की तारीफ की पुल बांधने लगी, आरजेडी ने नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार चलाया। जो हुआ उस सरकार में सबके सामने। फिर नीतीश जी का मन बदला, फिर उन्होंने दूसरी तरफ वो डुगडुगा बजाया, फिर बीजेपी वाले दौड़े चले आ रहे थे जो कल तक नीतीश जी को गालियां दे रहे थे, उनको नीतीश जी ने इस्तेमाल किया, वो नीतीश जी के पीछे पीछे चले और फिर बिहार वालों के सामने आ गया कि भाई बीजेपी का तो वही चरित्र है, वही चेहरा है, वही चाल है जो
आरजेडी वालों का था और जो जेडीयू वालों का है। तो कौन सा दल बिहार में बच गया कोई नई चीज कहने के लिए अपने आवाम को? क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, विश्व में डंका बजाने प्रधानमंत्री कहते हैं, पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं। तो क्यों नहीं हिम्मत करते कि बिहार में अकेले लड़ लें? अभी तक तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं जब वो सरकार में नहीं थे, तो बीजेपी के हिसाब से नीतीश जी थके हुए थे, खत्म थे, राजनीतिक सोच उनकी खत्म हो चुकी थी। तो आज नीतीश जी के साथ क्यों हैं? आज नीतीश जी को क्यों निचोड़ना चाहते हैं? नींबू के वो आखिरी बूंद तक निकालना चाहते हैं कि किसी तरह इनके नाम पे 2-5 सीटें ले लो। क्यों इतनी लालच? क्यों इतना भूख? क्यों? आओ जनता के बीच में अपनी बात रखो, जनता को पसंद होगे तो तुम्हें मौका देगी। आरजेडी का वही हालत, जिसकी बात कर लो वही हालत। नीतीश जी कहते हैं मैं बिहार का नेता हूं, तो नीतीश जी लड़ो अकेले, हटाओ सबको सामने से। तो ये कुछ नहीं है, ये सब लोगों को ठगने का तरीका है। लोग मुझसे गठबंधन की बात करते हैं, मैंने उसका नाम ही रखा है ठगबंधन। लोगों को ठगने का बंधन है वो, कि चुनाव के पहले किसी तरह अपने आप को मन मसोस के लोगों से मत ले लो और उसके बाद लड़ना और बांटना, बंदर बांट करना। इन्होंने बंदर बांट करेंगे। इससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। कौन है बीजेपी, कौन है आरजेडी, कौन है जेडीयू, हम जानना भी नहीं चाहते हैं। ये आकर हमसे पूछने लगते हैं, हम तो इनसे पूछते ही नहीं है। हाँ, जब जनता के बीच जाएंगे तो जो काम हुआ है या काम नहीं हुआ है उसकी चर्चा तो हम करेंगे कि देखो 30 वर्षों में क्या हुआ है, देखो 20 वर्षों में क्या हुआ है। सर, आप पार्टी लगातार कहती रही है कि हम नए लोगों को मौका देंगे, तो ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि पुराने जो राजनेता हैं, जो स्थापित हैं, उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो ये बात ऐसा नहीं लग रहा कि कथनी और करने में कुछ फर्क है? हमने अभी कहीं अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो की नहीं है, और आप अगर एक श्रोता की तरफ बैठे थे तो आपने मेरी बात सुनी होगी। लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई नए लोगों को ही मौका दिया जाए या पुराने लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि हमें तो वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते और अपनी जो हमारे विचार हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हम लोग ये विचार ही कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब हमारे उम्मीदवार आप लोगों के सामने आएंगे तो एक बदलाव तो आपको दिखने लगेगा, एक बदलाव आपको दिखने लगेगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।